जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो आज है उसे अपनाकर देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा, एक बार तो सचिन जी के ट्रिक क्लास में आकर देखो। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार मद्य निषेध यानी 689 पोस्ट के लिए और बिहार पुलिस की जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए लगातार हम लोग क्लास कर रहे हैं और पढ़ेंगे वही जो आपके एग्ज़ाम में छपेगा। हम इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, जो क्वेश्चन करवाते हैं वह आपके एग्ज़ाम में छपता है। 76 पोस्ट में बच्चे से पूछ लीजिए, 365 पोस्ट के बच्चे से पूछ लीजिए कि किस प्रकार से हमने तैयारी करवाया था और किस प्रकार से आप सभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले थे। और उम्मीद है कि इस बार भी 689 पोस्ट में भी हमारे ही क्लास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी डेली 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाएं। और आपको बता दें कि बिहार डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग भी इस क्लास को कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है क्लास। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति धीमी होती है। फटाफट सही जवाब बताएं कि ध्वनि की गति धीमी होती है। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का आपके पास समय होगा। 5 सेकंड के अंदर में आपको सही सही जवाब देना है। तो सही सही जवाब फटाफट बताइएगा कि ध्वनि की गति धीमी किस में होती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ध्वनि की गति धीमी किस में होती है। देखिए, अगर आप ऑप्शन सी हवा में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि की गति जो होती है वह धीमी होती है, हवा में धीमी होती है। तो अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं इस प्रश्न का तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रोड्यूसर गैस क्या है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्रोड्यूसर गैस क्या है, दो का सही सही जवाब दीजिए कि प्रोड्यूसर गैस क्या है। तो आपको पहले भी बताए थे और एक बार नहीं बहुत बार ये क्वेश्चन बताए हैं कि CO और प्लस N2, CO प्लस N2 को हम लोग प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। तो दो का ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, CO प्लस N2। प्रोड्यूसर गैस क्या है, CO प्लस N2 है। तो दो का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है। देखिए, आप बहुत लोग सोना बता रहे हैं, तो 3 का अगर आप सोना बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है, तो ये सोना होता है। सोना को यानी गोल्ड को नोबेल धातु के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। तो सोना यानी गोल्ड इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। फटाफट सही जवाब बताइए। और देखिए, हम लोग बिल्कुल 10th लेवल के क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे बच्चे का ये भी कमेंट आता है कि सर इतना इतना इजी इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में थोड़े ना पूछेगा। अरे भाई, जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएगा वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। हमें भी सिलेबस मालूम है कि क्या आपको पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, समझे कि नहीं। तो हार्ड क्वेश्चन पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हार्ड क्वेश्चन पढ़ने से अगर बिहार मद्य निषेध में सिलेक्शन हो जाएगा तो हम बीपीएससी का क्वेश्चन आपको पढ़ाएं। बीपीएससी के क्वेश्चन पढ़ाने से आपका सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। इजी इजी क्वेश्चन बिल्कुल 10th लेवल के जो क्वेश्चन है उसी का पढ़ने से आपका बिहार मद्य निषेध में सिलेक्शन होगा। तो 4 का सही सही जवाब बताएं कि किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। देखिए, अगर आप मटर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है, तो ये मटर हो जाएगा। मटर फसल की मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि खाना पकाने वाले सोडे के रासायनिक नाम क्या है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 5 का सही सही जवाब बताएं कि खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है।
देखिए 5 का अगर आप ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो 5 का ऑप्शन सी विल बी सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब होते हैं 6 नंबर कि रबर को काला करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। फटाफट बताइए कि रबर को काला करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। रबर को काला करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो 6 का ऑप्शन सी सल्फर हो जाएगा। रबर को काला करने के लिए सल्फर पदार्थ को मिलाया जाता है। तो 6 का ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। देखिए अगर NaCl होता है जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है तो सोडियम क्लोराइड होता है। आगे देखिए कि लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो सभी लोग जानते हैं ऑक्साइड के अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं। तो लौह अयस्क प्रकृति में ऑक्साइड अवस्था में पाए जाते हैं यानी ऑप्शन ए 8 का सही जवाब हो जाएगा। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है। फटाफट सही जवाब बताएं कि जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है। तो देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जीवन के लिए सबसे जहरीली गैस है। तो इसका सही जवाब कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO हो जाएगा। तो ऑप्शन डी अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र बताना है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताएं कि बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या होता है। तो देखिए NaHCO3 होता है। NaHCO3 बेकिंग सोडा का सही सूत्र है। तो 10 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में होती है। आपको बताना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। फटाफट बताइएगा कि कार्बन की जो है संयोजकता वो कितनी होती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है फटाफट बताइए। देखिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। 4 बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। फटाफट सही जवाब बताएं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो देखिए 12 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं 20 तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के जीवन काल में 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप सभी टेलीग्राम से ज्वाइन हो गए होंगे जहां आपका PDF मिलता है। PDF डेली क्लास का PDF के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। देखिए मनुष्य के खोपड़ी में टोटल 8 अस्थियां होती है। तो 8 आपका सही जवाब हो जाएगा। 8 होता है। 13 का क्या हो जाएगा 13 का ये हो जाएगा। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। फटाफट बताइए कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। यहाँ सेल का मतलब कोशिका है। तो 14 का सही जवाब बताएं तो इसका हो जाएगा जल। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जो है जल है। तो ऑप्शन डी 14 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए इंसुलिन प्राप्त होता है। फटाफट सही जवाब होता है 15 का कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन डालिया के जड़ों से प्राप्त होता है। डालिया के जड़ों से क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन किससे प्राप्त होता है। तो डालिया के जड़ों से इंसुलिन जो है प्राप्त होता है। हरगोबिंद खुराना को किस वर्ष के लिए किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। फटाफट सही जवाब बताइए कि हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था।
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 16 का सही जवाब बताएं कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो देखिए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, ये सभी लोग जानते हैं और बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो एरेफ्लोसिया होता है, एरेफ्लोसिया जो होता है एरेफ्लेसिया, ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए विकास का मुख्य कारक है। 18 का सही जवाब बताएं कि विकास का मुख्य कारक है। 18 का सही जवाब बताएं, विकास का मुख्य कारक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। विकास का मुख्य कारक है। देखिए 18 का डी हो जाएगा प्रकृति वर्ण। विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सर्वव्यापी रक्तदाता को रक्त ग्रुप होता है। देखिए सर्वव्यापी यानी रक्तदाता पूछा जा रहा है, तो रक्तदाता ओ होता है और रक्तग्राही जो होता है ए बी होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी ओ हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? फटाफट सही जवाब बताएं कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो फटाफट जान लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सिकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है सिकुआ है, तो 20 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन है 21 का सही जवाब बताएं। एस्प्रिन है देखिए एंटीपीरेटिक है, एंटीपीरेटिक जो है वह एस्प्रिन है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। 22 का सही आप फटाफट जवाब बताएं कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी स्तनी में हो जाएंगे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में किए जाते हैं, तो 22 का ऑप्शन डी स्तनी में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV सभी लोग जानते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग, तो इसका सही जवाब एड्स हो जाएगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और एड्स HIV के कारण होता है। आगे देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कतई जहर प्रश्न है, लेकिन इजी प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो बच्चा जानता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो 24 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। पुरुष जीन संगठन होता है। 25 का सही जवाब बताएं कि पुरुष जीन संगठन होता है। 25 का आप सही जवाब बताएं। आपके लिए 2 ही ऑप्शन है, 50-50 है। फटाफट बताइए कि पुरुष जीन संगठन होता है। आप सभी जानते हैं कि अगर मेल की हम लोग बात करें तो मेल में XY गुणसूत्र पाया जाता है और फीमेल में XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये आपका फीमेल का है और ये आपका मेल का है। तो पुरुष पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरुष जीन संगठन होता है तो XY। देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिदिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक करने में कंजूसी काहे करते हैं? लाइक करने से कुछ आपका घट तो नहीं जाएगा। तो वीडियो लाइक कीजिए। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फटाफट। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 26 का सही जवाब बताए कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में होता है, सूर्य के रोशनी में। तो सूर्य की रोशनी दिन ही में मिलेगी ना, तो सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसको समझाने वाला वैज्ञानिक लेमार्क था। लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने जीव विकास को सबसे पहले समझाया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? फटाफट बताइएगा कि प्रयोगशाला में सबसे पहले DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में यानी लैब में सबसे पहले DNA का संश्लेषण किया। तो ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पेड़ व पौधे को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया पौधे में होती है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इनमें कौन सा प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले मानव निर्मित रेशा छाट लेंगे। तो उन मानव निर्मित रेशा है ब्राइलिन, रेयान, लेकिन नायलॉन जो है वो मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक रेशा है। तो 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है। निम्नलिखित में किसकी कमी से रक्तहीनता होती है। फटाफट सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में किसकी कमी से रक्तहीनता होती है। तो ये आपका आयरन की कमी से लौह पोषक तत्व की कमी से मानव शरीर में रक्तहीनता होती है। आगे देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है। फटाफट बताएं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। तो ये आपका फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी फीमर है। आगे देखिए मनुष्य के सामान्य शरीर ताप क्या होता है। मनुष्य के समान शरीर ताप क्या होता है। 33 का सही जवाब होता है। तो इसे हम लोग 98.4 फ़ारेनहाइट, मनुष्य के शरीर ताप जो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में अलग होगा, केल्विन में अलग होगा। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है। देखिए पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग होता है वो आपका पत्ती होता है, क्योंकि पत्ता के माध्यम से ही पौधा में जो है पत्ता में से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रारंभ होती है। तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है पत्ता होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। देखिए विटामिन बी और सी को छोड़कर सभी वसा में घुलनशील है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा 35 का। आगे देखिए मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है। तो आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। आगे देखिए ब्रांकाइटिस एक रोग है। 37 का सही जवाब बताए कि ब्रांकाइटिस एक रोग है। तो इसे फेफड़ों का कहा जाता है। आगे देखिए बीसीजी का टीका दिया जाता है किसके बचाव के लिए। बीसीजी का जो टीका होता है बीसीजी का टीका बचपन में आप सभी को लगा होगा। तो किसके बचाव के लिए दिया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि बीसीजी का टीका दिया जाता है किसके बचाव के लिए। और देखिए अभी तक हम लोगों ने 38 क्वेश्चन किया। 38 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डेली क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।